नमस्कार, मैं हूँ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज हम आए जयपुर के जो शहीद स्मारक को, यहाँ पे जो लगातार है जो धरना प्रदर्शन चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नरसिंह महाआंदोलन का जो आयोजन किया गया है। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, महिलाओं से लेकर पुरुष सब यहाँ मौजूद है। कम से कम 500 से अधिक की संख्या में यहाँ पे जो है लोग धरना प्रदर्शन देने आए हैं और अपनी जो मांगे हैं उनको लेके धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वो क्या है, हम इनसे बातचीत करते हैं, इनके क्या क्या मांगे हैं और ये कहाँ कहाँ से आए हैं। मैम, आप लोग यहाँ पे आए, अभी मांगे क्या क्या है और किस मामले को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? सर है ना, अभी ये जो मेरिट बेस पे हम वैकेंसी चाहते हैं, मेन मांग तो हमारी यही है कि मेरिट बेस पे वैकेंसी आए, हमें 10 20 30 बोनस अंक मिले, इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि हम लगातार 3 4 साल से हम अपनी सर्विस दे रहे हैं बहुत ही कम वेतन में, जो मतलब हम हमारा खर्चा भी नहीं चला पाते। मेन मांग तो हमारी यही है। पूरा मामला क्या है, किस मामले को लेके आज ये लोग यहाँ पे आए और कितनी कितनी दूर से कितने लोग यहाँ पे आए हैं और क्या मामला है, कितनी मांगे हैं और सरकार क्योंकि एक बार पहले भी जो है आप लोगों ने आंदोलन कर चुके हैं, तो उसमें क्या आश्वासन मिला था और अब आगे की आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? अभी आश्वासन कुछ भी नहीं मिला हमें। हमें 10 20 30 बोनस अंक से ही हमें वैकेंसी चाहिए, जिससे हम भी परमानेंट हो सके। हमारे 7,000 में हमारा ना तो घर चलता है, ना हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यही हमारी मुख्य मांग है कि बोनस अंक से ही वैकेंसी निकली जाए, जिससे हम भी परमानेंट होते जाए। कहाँ से आए आप? जोधपुर से। जोधपुर से। और कितने कितने किलोमीटर दूर से लोग वहाँ आए? काफ़ी, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, अलग अलग जगह से, सब जगह से 10 20 50 50 जने आ चुके हैं। बस कर करके लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। अभी तक किसी नेता या मंत्री या फिर कोई प्रशासन से कोई बातचीत हुई है या फिर कोई आया है? हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहने वाली? ये धरना प्रदर्शन आगे ऐसे चलता रहेगा। लगातार है जो यहाँ पे लोग मौजूद है और इनकी जो मांग है वो वेतन बढ़ाने को लेके है और कहीं ना कहीं देखा जाए कि इनकी जो वेतन है वो काफी कम नजर आ रहा है, जिनसे इनका घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा है और सरकार द्वारा है जो इस पे वेतन पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला। आज मैम, आप कहाँ से आए? उदयपुर से। क्या मांग है? मांग हमारी सीधी भर्ती निकालना। और कुछ मांग है क्योंकि कहा जा रहा है कि वेतन भी काफी कम दिया जा रहा है, और कोई मांग क्योंकि कहा जा रहा है वेतन भी काफी कम दिया जा रहा है। वेतन कम दिया जा रहा है ना, 7,000 रुपये दिया जा रहा है, हमारा कोई गुजारा नहीं चल रहा है। 7,000 में तो हमारा रूम किराया वगैरह, राशन वगैरह वही चल रहा है, वही चलता है ना। बाकी बस यही मांगे, हमारी सीधी भर्ती निकालो और मैं या फिर हमारा परमानेंट किया जाए ना। पहले भी आप लोगों ने धरना दिया था? हाँ, पहले भी धरना दिया उस था। समय क्या आश्वासन मिला? बस यही बोला था, क्या बोला था? बस ये हमें सीधी भर्ती निकालो या फिर सीधी परमानेंट करा उस जाए। समय कोई आश्वासन नहीं दिया गया सरकार के द्वारा? नहीं, कोई नहीं दिया। प्रशासन से कोई बातचीत नहीं? नहीं। अगर अभी सरकार या प्रशासन आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति रहने वाली क्या कैसे? है? सरकार या प्रशासन आपकी मांगे पूरी नहीं हाँ। करती है तो आगे आप लोग क्या करोगे? आगे बस हमारी ये सीधी भर्ती निकाली जाए, हमें परमानेंट करा जाए। हम यहाँ पे मौजूद और भी लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो मामला है काफी गंभीर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 7 या 8 हजार रुपए महीने के अंदर लोगों का है जो गुजारा नहीं निकल पा रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए इससे जो लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं यहाँ पे आज काफी दूर दूर से 500 से 700 किलोमीटर से लोग बाग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेके जो है अपने मांगों को लेके बैठे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी जो सीधी भर्ती है वो निकाली जाए, उनको परमानेंट किया जाए या फिर इनका वेतन बढ़ाया जाए। सर, किस प्रकार से जो आपकी मांग है वो रखी गई है, क्योंकि लगातार एक बार पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसमें भी सर एक बार नहीं किया। यहाँ पर शहीद स्मारक में हमारा ये तीसरा धरना प्रदर्शन है और ये हमारा आप लास्ट ही मानो। इसके बाद में हम आएंगे ना तो हमारे बिस्तर साथ में लेके आएंगे और जब तक हमारे को सरकार परमानेंट नहीं करेगी, सरकारी नौकरी नहीं लगाएगी, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हम ये आज ऐलान करेंगे और यहाँ से हम आज शपथ लेके ही जाएंगे। ठीक है, अलग वेतन में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं 8,000 रुपए के अंदर, इसके अंदर घर खर्चा भी नहीं चल रहा है हमारा। हम लोग हमारा ही जमीर जानता है भी हम इतने वेतन में हम कैसे हमारा परिवार चला रहे हैं और सरकार हमारी तरफ एक बार भी नहीं देख रही है भाई। हम 10 लाख रुपए लगा के 5 साल हमारे खराब करके और हमने नर्सिंग की और अब हमारा मतलब जो पैसे लगे उनका ब्याज ही पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं भी हमारे को जल्दी से जल्दी मेरिट प्लस बोनस के ऊपर आगामी भर्ती जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी करके और हमारे को परमानेंट किया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती है, क्योंकि अभी तक लगा देखा जा रहा है कि आप 3 बार जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे चुके हैं और अभी तक आपकी मांगों को नहीं माना गया है, आगे भी अगर नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहने वाली? सर आगे की रणनीति हमारी यही है भी अब की बार आएंगे तो हम हमारा जुल्ली बिस्तरा लेके आएंगे और यहीं पर डटे रहेंगे। हम तब तक नहीं जाएंगे, या तो हम शहीद हो जाएंगे और या हम परमानेंट हो जाएंगे। हमारी बस 2 ही मांग है। ठीक है, हमारा 8 साल में हमारा 8,000 में गुजारा नहीं हो रहा है, हमारे को सरकार को हर हाल में परमानेंट करना ही पड़ेगा।
2 बार आप लगातार 2 बार भी धरना दे चुके हैं, उस समय कोई आश्वासन मिला था आपको? हाँ, हमारे को ये बोला गया था भाई आपको जल्दी आपकी विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी और आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, पर उसके बाद में सरकार ने अपने काम पर जू तक नहीं रंगी है। तो हम सरकार को फिर दोबारा सचेत करने आए हैं भी हम अलग वेतन में काम कर रहे हैं, सरकार का ध्यान हमारी तरफ करने आए। अगर सरकार सुनती है तो ठीक है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पे भी भूख मर रहे हैं और यहाँ पे भूख मर लेंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। आपको क्या लगता है कि कोई नेता या मंत्री आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि कई नेता मंत्री ऐसे हैं जो धरातल से लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं? देखो सर, वैसे तो हमारे साथ सभी है और हम तो देखो 8,000 के अंदर मतलब बहुत जो एक नर्सिंग फील्ड है ना, वो मतलब हर एक गरीब की, हर एक मतलब हमारे पास जो भी आता है ना वो मजबूरी में आता है। ठीक है, हमारे साथ पूरी जनता की, पूरी मतलब मीडिया की सभी के हमारे साथ दुआ है, बस हमारे को वही पार लगाएगी जी। हमारे साथ अभी तक सरकार ने कोई वैसे संवेदना नहीं दिखाई है, बड़ी संवेदनहीन हो रखी है हमारे प्रति। और तो बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत के अंदर जो शिक्षा जो 1 नंबर पे रहनी चाहिए, उसको अपने देखा भी होगा, नोट भी किया होगा, ये 8वें नंबर पर दिखा रहे हैं। जिसको 1 नंबर पे होना चाहिए उसको 8वें नंबर। और हाँ, बहुत से हॉस्पिटल ऐसे है वहाँ पे मतलब नर्सेज है ही नहीं, नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे है ही नहीं, इतनी सीटें खाली पड़ी है, फिर भी सरकार पता नहीं सरकार किसकी ओर ध्यान। ये नहीं है कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। 2 सालों से दमनकार नीति है ना ये कुछ के, उसके शिकार हो रखे हम। ना तो जनता को पूरा फायदा मिल रहा है कि उनकी कमी की वजह से उनको फायदा नहीं मिल रहा, वो भटक रहे हैं, और ना हमारा यहाँ पर वो शोषण हो रहा है, उसकी तरफ इनको सरकार का ध्यान है। मतलब सब दावे हैं दिखावे के हैं, धरातल के दावे कोई नहीं है, सब हवाई दावे कर रहे हैं। सरकार है जो अपने आंकड़े हैं वो सिर्फ डॉक्यूमेंट में दिखा रही है। नहीं, आप सीधे सीधे सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सरकार अपने जो दावे है वो कागजों पे दिखा रही है, धरातल पे लागू नहीं है। अगर आप सही मायने में रिपोर्ट आप डालोगे, आप हॉस्पिटल चुन लो, आप वहाँ जाके देख लो कितने स्टाफ हैं और कितने होने चाहिए और कितने परमानेंट है और कितने ठेके पे। जब सरकार ने एक आम जन की तो स्वास्थ्य सेवाएं ठेके पे दे दी है, सबसे ठेके पे दे दी है, तो बाकी बचा क्या फिर पीछे? कहीं ना कहीं जो भजन लाल सरकार, अभी उनको 2 साल भी हो चुके हैं और कल उनका जन्मदिन भी मनाया गया था भजन लाल शर्मा का। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है उन्होंने अभी लगातार कई हजार करोड़ों की जो है घोषणाएं, योजनाएं निकाली है, कई घोषणाएं की है, MOU भी साइन किए। योजनाएं करते हैं पर लागू कितनी होती है आपको भी होता है, हमें भी होता है। कांग्रेस के टाइम पे होती थी लागू, देखो जो गया उसको याद करने में फायदा नहीं है, बात परसेंट है। आने वाले टाइम में वापस चुनाव होगा। किसी पार्टी के प्रति टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं डिप्टी सीएम मैडम दिया कुमारी जी ने 4200 पोस्टों की घोषणा की थी, अभी तक ना तो उनकी विज्ञप्ति जारी हुई है और ना उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई हुई है। एक बार घोषणा हुई है और घोषणा होने के बाद में उसके बाद में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम सरकार को टारगेट नहीं कर रहे, हमें सिर्फ यही है कि जो खाली सीटें हैं जहाँ जरूरत रिक्वायरमेंट है स्टाफ की, तो आप क्यों नहीं भर रहे हो उनको, सीटों क्यों नहीं भर रहे हो? देखा गया था कि जब कांग्रेस सरकार थी उस समय भी नर्सिंग कर्मचारियों का जो धरना प्रदर्शन चालू था, तो अभी भी चालू है। तो क्या लगता है कि दोनों सरकारों में से कौन सी सरकार है जो इस मांगों को पूरी कर सकती है? आने वाले टाइम में भी 3 साल बाद फिर चुनाव होंगे, फिर सरकार आएगी। श्रीमान जी, जो पिछली सरकार थी ना, तो उसने मान लो उस टाइम थोड़ा जैसे शुरुआत के अंदर उन्होंने घोषणाएं की, तो उसमें हमें लगा कि ये बात सही नहीं था, तो हमारे साथियों ने धरना प्रदर्शन किया, तो उन्होंने उसके प्रति संवेदना दिखाई और उनके हिसाब से आगे जो है घोषणाएं की, उसमें हमारे साथियों का कल्याण हुआ, प्लस जनता जनार्दन का भी सेवाओं में थोड़ा वृद्धि हुई है, ऐसे नहीं है। पर अभी जो सरकार है अभी तक इसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है मेरे हिसाब से, तो इसमें लगेगा भाई हाँ ये अपने संघर्ष नहीं किया तो अपने हाथ से निकल जाएगी। और एक बार अगर आपको पता है नियम संशोधन हो गया तो फिर उसके बाद में कुछ होना जाना नहीं है, चाहे आप धरने पे बैठो। जिंदाबाद।